और दोस्तों, शेयर मूल चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट में बड़ी गिरावट है। आपने देखा होगा जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, एक मार काट कह सकते हैं। तो इसका हमारे शेयर मार्केट पर असर हुआ है। जो फिलिस्तीन ने करीब 500 मिसाइलें इजराइल पर दाग दी और वहाँ करीब 800,000 लोग मर गए। हालांकि ये ज़रूर है कि हमारे देश का इन दोनों देशों से, फिलिस्तीन और इजराइल, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई व्यापारिक संबंध भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसका असर हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक आशंका के आधार पर कई बार हमारा जो शेयर मार्केट आशंका के आधार पर ही चढ़ जाता है, गिर जाता है। आशंका ये जताया जा रहा है कि इस बार जो इजराइल के ऊपर तगड़ी मार करी है फिलिस्तीन ने, तो हो सकता है कि ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें शायद अमेरिका इसमें कूद जाए। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले, चाहे इराक का युद्ध हो, कुवैत वाला हो, चाहे ईरान वाला मामला हो, अक्सर अमेरिका ऐसे मामलों में कूद ही जाता है। अभी तो पता नहीं आगे क्या होगा। समझाइश के दौर भी चल रहे, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये युद्ध अगर लंबा खींचता है तो शेयर मार्केट में आपको और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका फिर दुनिया भर में असर होगा। अभी तो केवल एक छोटे से इलाके में है, जो कि बहुत छोटा इलाका है। लेकिन अगर ये आपको जरूर नज़र रखना है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है या इसमें लंबा से खींचता है तो मार्केट बहुत नेगेटिव जा सकता है। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के 5-6% गिर चुके शेयर। ये होता है, हमेशा होता है। गिरेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं ऐसे शेयर, क्योंकि इनका फंडामेंटल बहुत कमज़ोर होता है। इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव अक्सर ज़्यादा होता है। जो लार्ज कैप पे शेयर है वो तो 1-2% गिर के संभल जाते हैं, लेकिन ये शेयर संभल नहीं पाते हैं। खैर, ये तो युद्ध की इनकी बात है, लेकिन हम शेयर मार्केट में बैठे हैं तो हमको शेयर पर भी नज़र रखना है। तो आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ ये है सिनकॉम फॉर्मुलेशन। अभी ये शेयर 9 रुपये के आसपास मिल रहा है, और अगर ये मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो आपको हो सकता है कि 7-8 रुपये में भी ये शेयर देखने के लिए मिल जाए, या उससे नीचे भी जा सकता है। अगर सब कुछ अच्छा रहा हो तो यहाँ से शेयर आगे बढ़ेगा। अब कंपनी क्या है, कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में पूरी मैं डिटेल आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये इंदौर की कंपनी है, और विजय शंकर लाल बाकड़ा और केदार शंकर लाल बाकड़ा इसके अध्यक्ष है। इस कंपनी की स्थापना 1979 में हुई थी, 1989, और 1995 में यह लिस्ट हुई शेयर मार्केट में। तब से लेकर अब तक ये कंपनी में कोई खास, अब शेयर का प्राइस देखो तो हाईएस्ट रहा है वो 11 रुपये का रहा है, और अभी जो चल रहा है, और लो भी देखे जाए तो बहुत कम, 2 रुपये तक का लो रहा है इसका। कंपनी का जिस तरह बिजनेस है, जिस तरह से मार्केट है, जिस तरह से दुनिया भर में इसका जो बिजनेस फैला हुआ, उस हिसाब से देखा जाए तो शेयर की कीमत बहुत कम है। इसका मार्केट कैप भी कंपनी का बहुत कम है, केवल 800 करोड़ के आसपास है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी के लिस्ट में आती है। तो ये जो कंपनी जो बनाती है, मेडिसिन बनाती है और फार्मूलेशन पर भी काम करती है। 2 तरह की सेगमेंट में काम करती है ये, और दुनिया के लगभग 25 देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। और 500 तरह के अलग अलग चीज़ें, ये मेडिकल की दवाइयाँ, सिरप वगैरह जो काम आते हैं वो बनाती है। और इसके काम में आने वाले पाउडर वगैरह, वो मैं अभी आपको बताऊँ वो चीज़ क्या होती है। तो करीब करीब 25 देशों में और 500 तरह की चीज़ बनाती है, और जो 400 इसके जो उत्पाद है वो रजिस्टर्ड है। कह सकते हैं कि एक वैश्विक स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी है ये। तो मैं बता रहा हूँ कि एक तो फार्मास्यूटिकल होती है, जो कि दवाएं निर्माण का काम करती कंपनियाँ। एक होती है फार्मूलेशन वाली। तो ये कंपनी दोनों तरह कंपनी है। तो फार्मूलेशन में क्या होता है कि जो भी आप दवा आप खाते हैं, चाहे सिरप है, चाहे कैप्सूल है, चाहे टेबलेट है, या जो भी आप दवा के रूप में आप यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर कई तरह के अलग अलग केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसकी एक परसेंटेज होता है। उसी आधार पर उनको मिलाया जाता है, और ये जब तब मिलाया जाता है जिस समय दवा का निर्माण होता है। उसके पहले सभी उसके घटक अलग अलग होते हैं, अलग अलग पैकिंग में होते हैं वो। अगर लिक्विड में है तो लिक्विड में भी उसमें अगर 25 तरह के अलग अलग केमिकल जो यूज़ करेंगे तो वो अलग अलग होते हैं, और उनको एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं। आप कभी भी दवाई कटे है उसके ऊपर देखेंगे तो आपको हर चीज़ का एक परसेंटेज दिखा हुआ है। मतलब अगर 100 ml की शीशी लेंगे तो 100 ml की शीशी में
कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिलाई गई उसका परसेंटेज अलग होता है। तो उन सब जो फार्मूलेशन में जो क्या जो फार्मूले तय होते हैं, जब जिस भी उसमें आपको मिलती दवा, चाहे आप टेबलेट के रूप में हो या सिरप के रूप में या किसी और रूप में, तो उसको अलग अलग घटकों के रूप में, पाउडर के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है। उसके अंदर उसको ज़्यादा लंबे समय तक वो पैकिंग ख़राब नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए, इसलिए उसके ऊपर जो भी लेमिनेशन वगैरह किया जाता है, सारा वो काम ये कंपनी करती है। यानी कह सकती है कि जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र जो कंपनियां हैं उनके लिए भी उत्पाद बनाती है, उनको भी देती है कि ये जो उनको ज़रूरत होती है। क्योंकि हर कंपनी केवल बहुत सी कंपनियां जो होती है केवल दवा निर्माण करती है और उसको जो अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंपनी से हायर करती है, खरीदती है। होता है कोई भी कंपनी सारा माल अपना खुद नहीं बनाती है, वो बाहर से कहीं ना कहीं से। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि कोई कंपनी अगर ब्रेड बनाती है, तो हो सकता है कि ब्रेड में आटा या मैदा जो वो खुद ही बनाते हो, लेकिन उसके अंदर जितनी चीज़ें यूज़ होगी, चाहे बटर यूज़ होता होगा, चीनी यूज़ होती होगी, नमक यूज़ होता होगा, जो भी उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव वो होते होंगे, तो जितनी तरह की चीज़ें वो कंपनी अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर है उनसे मंगाती है और सबको मिलाकर ब्रेड का निर्माण करती है। तो इसी तरह जो दवा निर्माण कंपनियां होती है, जो अलग अलग कंपनियों से इस तरह के उसके जो फार्मूले, जो दवा का फार्मूला जो होता है, उस फार्मूले के आधार पर अलग अलग जो केमिकल वगैरह का निर्माण करने वाली कंपनी से मंगाती है। तो वो ये कंपनी काम करती है, सिनकॉम फार्मूलेशन, इसीलिए इसका नाम फार्मूलेशन रखा कि फार्मा से जुड़ी और फार्मूलेशन जो काम देती है वो फार्मूला है। तो इस कंपनी ने 2013 में एक बार ये स्प्लिट हुआ है, शेयर एक शेयर के बदले 10 शेयर दी है, मतलब 10 गुना हो चुका है शेयर। और उसके बाद में हर 2 शेयर के ऊपर इन्होंने 5 शेयर का बोनस दिया हुआ है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर आईपीओ में 1 शेयर लिया होगा उसके शेयर 25 हो गए होंगे अब। और अभी जो अगर 9 रुपये कीमत चल रही है, तो 25 से 9 का अगर गुना कम करेंगे तो करीब आपको 225 रुपये इसकी कीमत मान के चलो। अगर आपने आईपीओ में लिया होता तो 225 रुपये कीमत होती इसकी। कंपनी बहुत छोटी है। कंपनी का जून महीने में 61 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था और करीब 4 करोड़ रुपए, 4-4.5 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ था। कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, केवल इन्होंने 18, 19, 20 और 21 ये 4 साल कोई डिविडेंड नहीं दिया इन्होंने। और अभी 23 का डिविडेंड अभी घोषित करने वाले हैं, तो अभी दिया नहीं है, लेकिन हर साल इसने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड बहुत छोटा होता है, 3%, 4% का डिविडेंड देती है कंपनी है। जिनके अगर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 3-4% काफ़ी होता है, लेकिन जिसने अगर 500-1000 रुपये डाल रखे होंगे तो उसका 3% कोई मायने नहीं रखता। ये बात अलग है कि आपके पास कितने शेयर है, लेकिन कंपनी बढ़िया है, कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोवेव कंपनी है, इंदौर की कंपनी है। इसका 1989 में स्थापित हुई थी कंपनी। तो कंपनी काम बढ़िया है। आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अभी अगर सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मार्केट अभी एक सेंटीमेंट ख़राब है, खासकर ये इजराइल और फिलिस्तीन की वजह से। अगर सेंटीमेंट ठीक हो जाता है तो फिर बाद में आपको लेना है, और डिप में अगर कहीं मिलता है तो आप ले लीजिए। लेकिन मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है, ये आपकी मर्जी है। शेयर मार्केट है, यहाँ कितने दिन मार्केट गिरेगा ये कुछ नहीं कह सकते हम। हो सकता है कल ही ये मार्केट वापस तेज़ी पर आ जाए। तो ये दोस्तों कंपनी सिनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और इस वीडियो को अगर आपके मित्र पास ये शेयर है तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।